क्या खूब वादा निभाया मेरे महबूब ने, मरहम भी लगाया तो चाकू की नोक से। नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस परिवार में। दोस्तों, टाइम एंड वर्क में पिछली 5 क्लासेज में हमने 4 क्लासेज में टाइम एंड वर्क के बारे में बात की। पिछली जो क्लास हमारी रही उसमें हमने चेन रूल के बारे में बात की। चेन रूल की एक क्लास हमारी हो चुकी, आज इसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन मैंने कल आपके लिए छोड़ा था और हमने ये जाना था, अगर आप ये पहली क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले जो इससे पिछली वाली क्लास थी वो जरूर देख कर आए। क्वेश्चन हमारा ये था कि 60 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में 200 खिलौने बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। 60 आदमी 5 घंटे डेली काम करके 25 दिन में, टाइम लग रहा था इनको 25 दिन, और 25 दिन में खिलौने बना रहे थे ये 200, यानी इनका जो वर्क हुआ वो हो गया आपका 200। आगे ये कह रहा था कि 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में 60% अधिक खिलौने बनाने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की, यानी जो पहले लगे हुए हैं उनको हटाया नहीं है, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 घंटे प्रतिदिन, यानी दूसरे केस में 4 घंटे डेली काम करना था 20 दिन तक, 20 दिनों तक, और 60% अधिक। तो भाई 200 पहले वाले बना रहे थे, तो अब इसका 60% अधिक, 200 का 60% जो होगा वो होगा 6 दूने 12 120, यानी अब खिलौने बनाने हैं 320। कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत पड़ेगी, यानी जो पहले लगे हुए थे 60 आदमी उनको हटाना नहीं है, इनके अलावा एक्स्ट्रा और कितने लगाए जाए, ये हमसे पूछा गया था। तो भाई देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। यहां से अगर हम देखें तो m1 था हमारा 60, ये 5 और ये 25 बटे में आ जाएगा आपका 200 बराबर m2 जो है वो है 60 प्लस m, d2 दे रखा था आपको 4 और ये 20 बटे में 320। यहां एक जो विशेष ध्यान रखने वाली बात थी वो ये थी कि कितने अतिरिक्त आदमी लगाने पड़े, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी ये पढ़ लेता है और गड़बड़ कर देता है। ठीक है ना, तो ऐसा आपको नहीं करना है। काटापीटी कर लेते हैं, 0 से 0 कट के, 4 8 32, फिर 4 दूने 8, 4 पंजे 20, 2 से काट लेते हैं इसको 10 बार, 0 से 0 कट गई। अब इधर बच गया आपका 5 से 5 कट गया, 25 संग 150, यानी 150 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है ये, एग्जाम में भी एग्जामिनर यही काम करता है कि जो पहला ऑप्शन होता है वो ऐसा देता है कि बच्चा उसको देखे तुरंत जो है वो उसको टिक कर दे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, जो एग्जाम में आपसे होती है। तो यहां अगर 60 को इधर घटाएं तो ये आ जाएगा आपका 90, यानी आपको कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 90 आदमियों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मेरा जो सही आंसर है वो है 90। आगे चलते हैं। इसके जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं हम सारे करेंगे, और सभी सवालों को इसी तरीके से करेंगे कि इतने आदमी इतने दिन में, तो कितने आदमी कितने दिन में। एक ठेकेदार एक पुल 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। ठीक है, एक ठेकेदार जो है वो 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। ये कह रहा है जी 40 दिन में मैं पुल बना के दे दूं। उसने प्रारंभ में 100 आदमी लगाए, उसने प्रारंभ में जो आदमी लगाए वो लगाए 100, और 35 दिन बाद 100 आदमी और लगा दिए, यानी इन लोगों ने काम किया 35 दिन तक। इसके बाद में 100 आदमी इसने और लगा दिए, यानी कि 100 तो पहले लगे हुए थे ही, इसके साथ साथ 100 और लगा दिए इसने। और फिर ये कह रहा है कि काम ठीक समय पर पूरा हो गया, यानी हम ये कह सकते थे कि भाई 40 दिन में काम खत्म होना था, 35 दिन तक तो इन्होंने कर लिया था, यानी इन लोगों ने किया काम 5 दिन तक, और काम जो है वो समय पर समाप्त हो गया। ये कह रहा है यदि वह अधिक आदमी नहीं लगाता तो काम कितने अतिरिक्त दिन और चलता। भाई 40 दिन में खत्म होना था, 35 दिन तक ठेकेदार ने आदमी लगाए, वो आदमी लगाकर उसने देखा, उसके बाद उसको पता चला कि भाई इन 35 दिन में ये जो बच गए 5 दिन, इनमें तो इसका काम कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर इसने क्या किया, 100 आदमी और लगा दिए, तो काम टाइम पर खत्म हो गया। लेकिन अब ये जानना ये चाह रहा है कि भाई अगर ये 100 आदमी इसने एक्स्ट्रा नहीं लगाए होते तो ये काम कितने दिन और चलता। तो भाई जो काम हो चुका है ये 35 दिन में, इसको तो आप भूल जाओ। आप तो ये देखो कि 200 आदमियों ने जो काम 5 दिन में किया है, वही काम अगर 100 आदमी करते
वो कितने दिन में करते हैं। तो हमने सवाल को, इतने बड़े सवाल को इतना सा बना दिया कि भाई 200 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 100 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। M1 हो गया हमारा 200 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो भाई 100 आदमी जो है वो इस काम को कितने दिन में करेंगे। हो गया अपना काम। आप देखो M1D1 बराबर M2D2, तो भाई ये 200 ये गुणा 5 बराबर ये आ जाएगा आपका 100 गुणा D2। आप काटापीटी करो तो 00 से 00 कट गया और 5 दूने 10। यानी अगर ये 100 आदमी ही लगे रहते, ये 100 आदमी लगे रहते, तो इनके लिए यही काम 10 दिन का था। यानी कि 100 आदमियों ने 35 दिन तक पहले काम कर लिया, 10 दिन फिर करते, तो इनसे कुल मिला के ये काम खत्म होता 45 दिन में, जबकि काम तो 40 दिन में खत्म करना था। इनको कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते, तो भाई 40 और 5 45, यानी 5 दिन इनको एक्स्ट्रा लग जाते अगर ये 100 आदमी नहीं लगाता। यही मेरा आंसर। आप किसी भी सवाल को पहले खुद करने की कोशिश किया करें, इसके बाद जो है वो आप यहां देखें। अगला देखो, किसी कार्य को करने के लिए 300 दिन का ठेका दिया जाता है। 300 दिन में ये काम कंप्लीट करना था, उस पर 60 व्यक्ति काम पे लगाए, 60 आदमी इन्होंने काम पे लगा दिए, तो 200 दिन में इन लोगों ने 200 दिन तक काम किया और काम का 2/5 भाग समाप्त कर पाए। अब ये 2/5 से मतलब क्या था, 2/5 से था कि टोटल काम जो था वो 5 था, उसमें से 2 भाग इन लोगों ने किया। तो एक बात बताओ, इन लोगों के लिए कितना काम बच गया, 3/5। इस पर कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, यानी जो पहले लगे हुए हैं उनको हटाया नहीं है, और लगाना है अपने को, तो काम समय पर समाप्त हो जाए। तो भाई 200 दिन में इन्होंने कर दिया, तो अब जो बचे हुए हैं वो 100 दिन में खत्म कर देंगे इसको। और कितने आदमी और लगाए जाए, यानी 60 तो पहले लगे हुए थे और कितना एक्स्ट्रा लगाया जाए। सवाल हमारा ये हो गया कि 60 आदमियों ने 200 दिन में किसी काम का 2/5 भाग समाप्त कर दिया हो, तो भाई कितने आदमी लगाए जाएं जो 100 दिन में काम का शेष भाग जो है वो समाप्त कर दे। तो बस हो गया अपना काम, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 अपॉन W2। भाई M1 है आपका 60 आदमियों ने 200 दिन में काम का 2/5 भाग समाप्त किया। ये जो बटे में 5 है इसको लिखो तो आपकी इच्छा है, नहीं लिखो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। ये 5 ऊपर चला जाएगा और M2 जो है वो आ जाएगा आपका 60 प्लस M। D2 आपसे पूछा गया था और बटे में W2 जो है वो है 3/5। ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, ये 5 भी ऊपर चला जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा। फिर देखो आप, अच्छा D2 आपको 100 दे रखा है, D2 आपको 100 दे रखा है, तो भाई काटापीटी कर लेते हैं। 00 से ये 00 कट गई, 2 से ये 2 कट गया और ये 3 जो है वो इधर आ जाएगा, तो 6 3 18 180। लेकिन 180 जो है वो आंसर नहीं है, आंसर जो होगा 60 को इधर ले आओ 120। यानी कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए कि काम खत्म हो जाए टाइम पर, तो 120 आदमी, ये मेरा आंसर था। अगला सवाल देखो, ये बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है। 10 इंजन 8 घंटे रोजाना काम करके, M1 जो है वो है 10 इंजन रोजाना 8 घंटे, डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं और किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, यानी 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो 12 इंजन, आपसे ये कहा है कि भाई 12 इंजन जो है वो 6 घंटे रोजाना, डेली के 6 घंटे काम करेंगे और कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यानी D2 आपसे पूछा गया था। लेकिन इसने एक बात और दी है आपको, इसने कहा है पहली प्रकार के 2 इंजन दूसरी प्रकार के 3 इंजन के बराबर काम करते हैं, यानी पहली प्रकार के जो 2 इंजन हैं वो दूसरी प्रकार के 3 इंजन के बराबर काम करते हैं। तो अगर मैं दोनों की कैपेसिटी देखूं, दोनों की स्पीड देखो, स्पीड का रेशो आ जाएगा 3:2, यानी पहली प्रकार के इंजन की कैपेसिटी है 3 की, तो दूसरे प्रकार के की है 2 की। हो गया अपना का M1D1 H1 बराबर M2D2 H2। अब क्या करें भाई, पहली प्रकार के जो आदमी थे 10 इंजन थे 10, और हर एक इंजन की कैपेसिटी है 3 की, इंटू D1 आ गया 12, H जो है वो आ गया 8 बराबर M2 जो है वो दे रखा आपको 12 है, और D2 आपसे पूछा था, हर इंजन की कैपेसिटी थी 2 की। काटापीटी कर लीजिए आप, 12 से 12 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, फिर आप देखो 2 दूने 4 और 4 दूने 8, तो ये आ जाएगा आपका 20। यानी कि जो दूसरी प्रकार के इंजन है
वो इसको इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? ये खत्म कर देंगे 20 दिन में। अब यहां एक समझने वाली बात थी, एक तो तरीका ये था कि आप इसको इस तरीके से करते, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप जो है आप इस तरीके से कर सकते थे कि भाई M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ये लिखेंगे आप, ठीक है। अब आप यहां से देखो, M1 था 10, H 8 और D जो था वो था 12। ऐसे इधर देखो तो 12 गुणा 6 गुणा D2 आपसे पूछा था। आप पहली प्रकार के कितने इंजन थे? 2, तो पहले प्रकार के नीचे पहले प्रकार के लिख दो, दूसरे प्रकार के नीचे दूसरे प्रकार के लिख दो, क्योंकि आप देखोगे ये 3 ही इधर मल्टीपल होके आया था और ये 2 जो है वो इधर मल्टीपल होके आया। आइंदा से हमें ये कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम ये काम कर लेंगे। 3 दूने 6, 2 चौक 8, 12 से 12 कट गया, 2 दूने 4 और ये 20 आंसर आ गया। तो ये काम जो है वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसा ही सवाल था, 60 गायें, M1 जो है वो है 60 गायें 30 दिन में, D1 बराबर आपको दिया हुआ है 30, 600 रुपए की। तो भाई ये 600 रुपए जो है वो हो जाएगा अपना वर्क। 60 घोड़े 20 दिन में, तो भाई D2 आपसे कहा है 20 दिन, कितने रुपए की घास खा जाएंगे? आपसे वर्क पूछा है, लेकिन इसने एक बात और कही है कि 3 गाय जितना घास खाती है उतनी ही घास 4 घोड़े भी खाते हैं, ठीक है। यह आपसे दिया हुआ है, क्या करें? वही तरीका, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। तो भाई M1 दे रखा है आपको 60, D1 दे रखा है 30, बटे में ये आ जाएगा 600। ऐसे ही M2 दे रखा है आपको 60, D2 दे रखा है 20 और बटे में W2 आपसे पूछा था। लेकिन गाय के नीचे गाय लिख दो, घोड़े के नीचे घोड़े लिख दो, आप काटापीटी कर लीजिए। आप 60 से तो 60 कट गया, 0 से 0 कट गई, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 से कटा इसको 300 बार, 3 से आपका ये 3 कट गया। अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा, केवल ये 300 बचा है। तो भाई मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 300। कितने घोड़े उतने ही समय में कितने की घास खा जाएंगे? तो भाई 300 रुपए की, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल था, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन था। अगर 300 स्टूडेंट होते तो भाई इनके लिए 30 डेज का खाना था इसमें। लेकिन 10 दिन बाद हुआ क्या? 25 विद्यार्थी और आ गए, यानी कि ये जो 300 बच्चे थे, इन्होंने 10 दिन तक खाना खाया, इन लोगों ने 10 दिन तक खाना खाया और इसके बाद जो है वो 25 विद्यार्थी और आ गए, यानी अब स्टूडेंट हो गए 325। और इसीलिए प्रति व्यक्ति का राशन जो है वो 1 किलो 300 ग्राम से घटाकर 1 किलो ही कर दिया। यानी पहले अगर एक लड़का 1300 ग्राम खा रहा था, अब उसको कम करके और कितना कर दिया? 1000 ग्राम कर दिया। अब देख लेते हैं भाई, तो अब इस सवाल को कैसे करें, किस तरीके से किया जाए इसको? हम ये कहेंगे कि भाई 10 दिन जो खाया है वो खाया है 300 बच्चों ने और इन्होंने खाया है 1300 ग्राम, ठीक है, पर डे। तो भाई ये जो 325 बच्चे हैं, इनके लिए राशन कितने दिन चलेगा? 1000 ग्राम जो है इनको पर डे दिया जाएगा। क्या किया जाए इस केस में? हम कह सकते हैं कि भाई टोटल खाना था 30 दिन का, 10 दिन तक 300 बच्चों ने खा लिया। अब अगर ये 300 बच्चे ही खाते हैं तो 20 दिन जो है वो इसको खा लेते। यानी हम ये कह सकते थे 300 बच्चों के लिए जो खाना 20 दिन का था, और जबकि इनकी जो डाइट थी वो थी हर एक बच्चे की 1300 ग्राम, ठीक है। तो भाई 325 बच्चों में ये खाना जो है वो कितने दिन चलेगा? जबकि अब जो डाइट है वो है 1000 ग्राम। ये सवाल था। तो भाई M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। यहां से आप देखो भाई 300 बच्चे हैं, 20 दिन तक खाना खा सकते थे और एक बच्चे को खाना मिल कितना रहा था? 1300, ठीक है, बराबर M2 325, D2 आपसे पूछा था और हर बच्चे को मिल रहा था 1000 ग्राम।
आगे चलते हैं, क्या करें इस केस में। देखो 2 और 1 3 जीरो से, 3 जीरो आपके कट गए। अब किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 से 100 बार, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 25 एकम 25, 25 100 100। अब इधर तो कुछ नहीं बचा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यानी कि ये जो बच्चे नए आ गए हैं और इनकी कैपेसिटी जो कम कर दी, इससे ये खाना जो है वो कितने दिन चल जाएगा, वो खाना 24 दिन चल जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है 24। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को करने के लिए 90 दिन का समय तय किया जाता है। इस कार्य को करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं। ये चाह रहे हैं कि ये काम जो है वो 90 डेज में खत्म हो जाए और इस काम पर करने के लिए 15 व्यक्ति लगा दिए, 15 आदमी लगाए। तो 60 दिन में इन लोगों ने 60 डेज तक जो है वो काम किया। मैन जो है 60 दिन तक इन्होंने काम किया और उस काम का 2/5 भाग, यानी वर्क जो किया इन्होंने वो किया 2/5 भाग। ये था आपका D1, ये है आपका M1। 2/5 भाग समाप्त कर पाए। तो पहली बात तो ये बताओ काम बच कितना गया। आप कहेंगे सर 3/5 काम जो है वो हमारा बच गया। और कितने व्यक्ति और लगाए जाए, यानी जो आदमी पहले लगे हुए थे उनको हटाया नहीं है इन्होंने, वो जो पहले लगे हुए थे वो अब भी काम कर रहे हैं। शेष कार्य समय पर समाप्त हो जाए। तो भाई 90 दिन का ठेका लिया था, 60 दिन तक काम हो चुका, तो अब जो टाइम बच गया वो बच गया 30 डेज। यहां से देखो आप M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2 इस तरीके से कर लेंगे। तो भाई 15 आदमी किसी काम को 60 दिन में 2 भाग समाप्त कर पाते हैं। देखो ये बटे वाला 5 जो है इसको आप हटा सकते हो, इसको मत लिखो, आप कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। तो बराबर M2 जो है वो हो जाएगा 15 + M। 30 दिन में काम को खत्म करना था और 3 जो है वो वर्क बचा हुआ था। 3 से काटा इसको 10 बार, 0 से आपकी 0 कट गई, 2 तिया 6, 15 तिया 45। ये 15 आपका इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30। ठीक है, कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए जाएंगे इस पर, तो ये 30 आदमी लगाए जाएंगे। आगे चलते हैं। एक किसान अपनी मशीन से 4 दिन में 3 बीघा खेत, एक किसान जो है वो 4 दिन में 3 बीघा खेत, यानी कि ये जो है ये हो जाएगा आपका W, फर्क हो जाएगा 3 बीघा। ठीक है, 3 बीघा खेत जोत सकता है, उसकी जमीन का कुल परिणाम जो है वो 12 बीघा हो, यानी पूरा काम जो था वो 12 बीघा था, 12 बीघा था। तो संपूर्ण जमीन जोतने में उसको कितने दिन लग जाएंगे, D2 आपसे पूछा। देखो इस बार जो सवाल आया है इसमें ना मैन है ना हावर्ड्स है, इसमें डेज और वर्क दे दिया, तो हमारा फॉर्मूला वही बन जाएगा MDH मसाले। वाह, M1D1 हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो यहां से D1 अपॉन W1 बराबर D2 अपॉन W2 हो जाएगा। तो भाई D1 जो है वो है 4 बटे में है 3, इधर हो जाएगा आपका D2 बटे में 12। भाई 3 चौक 12 और ये 4 इधर आ जाएगा। तो 16 दिन में जो है वो अपना खेत जोत देगा। कंप्लीट जो जोतने में लग जाएंगे वो लगेंगे 16 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। वही सवाल है सेम पैटर्न का। 400 आदमी है M1, 400 आदमी 9 घंटे डेली काम करके और किसी काम का 1/4 भाग, यानी एक काम कर देते हैं, कोई बच गया 3 काम, 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। D1 मेरा है 10 दिन में समाप्त करें तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए। भाई 400 जो लगे हुए हैं इनको हटाया नहीं है, कितने अतिरिक्त व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने ये बेसिक इसका समझ लिया तो इसके बाद आप ये मान के चलिए कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर में। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके डेली ये लोग जो है वो 8 घंटे काम करते हैं और इस काम को 20 दिन में समाप्त कर दे, यानी 20 दिन में ये समाप्त कर दे। आपसे ये पूछा है कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए, तो क्या करेंगे M1D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2D2 H2 अपॉन W2, ये हो जाएगा। तो भाई M1 दे रखा था आपको 400, D1 आपको दे रखा है 10, H1 आपको दे रखा था 9 बटे में W1 जो है वो आपको 1 दे रखा है। ऐसे ही अगर इसमें मैं देखूं तो भाई 400 + M, D2 जो दे रखा है आपको 20 दे रखा है, H2 आपको 8 दे रखा है और बटे में वर्क जो दे रखा है वो 3 दे रखा है। अब अपना काम हो जाएगा क्या। अब आप देखो कि भाई
जीरो से तो आपकी जीरो कट गई। इसके बाद 8 से काट लो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये आ गया 50। 2 से अगर हम काटे तो ये कट जाएगा 25 बार, ठीक है। तो 25 नाम का 225 और 225 दिया तो भाई ये हो जाएगा 9 × 27, 27 और 25 को गुणा करेंगे तो 26 का स्क्वायर 676, उसमें से एक कम कर दो 675 बराबर 400 प्लस n। तो भाई ये इसमें से जब घटेगा तो ये आ जाएगा 275। यानी कितने एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत पड़ेगी? तो 275 एक्स्ट्रा आदमियों की अपने को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। सतीश सिंह ने एक काम को 27 दिन में करने का ठेका लिया। सतीश सिंह ने ये कहा भाई 27 दिन में जो है वो हम इस काम को निपटा देंगे, और उसके लिए उसने 30 आदमी काम पे लगा लिए। इसने आदमी जो लगाए वो लगाए 30, और 14 दिन के बाद 14 डेज तक इन्होंने काम किया। 14 दिन के बाद 5 व्यक्ति और काम पे बुला लिए, यानी 30 की जगह अब आदमी हो गए कितने? 35। और काम एक दिन पहले खत्म हो गया। भाई कितने दिन बाद? 14 दिन बाद जो है इसने काम पर 5 आदमी एक्स्ट्रा लगा लिए, तो 13 दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका काम एक दिन पहले ही खत्म हो गया, यानी कि इसका काम 12 दिन में खत्म हो गया। इन 35 आदमियों ने ये काम 12 दिन में खत्म कर दिया। यदि वह अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो काम कितने दिन ज्यादा और चलता? यानी अब हमारा सवाल सिर्फ इतना सा बन गया, सवाल बहुत बड़ा है लेकिन हमारा सवाल इतना सा हो गया कि भाई 35 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ अगर 30 आदमी करते तो वो कितने दिन में करते? क्या करें इसमें? 12 आदमी किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं, तो भाई 30 आदमी इस काम को कितने दिन में करते? क्या आपसे पूछा था? M1D1 बराबर M2D2। M1 हो गया आपका 12 गुणा 35 बराबर M2 आ गया आपका 30 इंटू D2। 5 छंग 30, 5 7 35, 6 दूने 12, 7 दूने 14। यानी कि इन लोगों ने 14 दिन तो पहले इस काम को कर लिया था, 14 दिन तो कर लिया था, 14 दिन और लगते अगर यही करते तो 14 और 14 28 दिन लगते, जबकि काम को करने का ठेका इसने कितने दिन में लिया था? इसने 27 दिन का लिया था। तो भाई एक दिन जो है वो इसको एक्स्ट्रा लगना था, ठीक है। कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? यही आपसे पूछा, एक दिन एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। आगे चलते हैं। एक ठेकेदार किसी काम को 56 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। उसने प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले, अब ध्यान से समझिएगा आप इसको, ये भी ऐसा ही था सवाल। 56 दिन, यानी हम हर क्वेश्चन को ऐसा बना रहे हैं कि इतने आदमी इतने दिन में कर लेते हैं, तो कितने आदमी कितने दिन में। आप चाहते तो इसमें पूरा काम भी निकाल सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना, हमें बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट करना है इसको। एक ठेकेदार किसी काम को 56 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। उसने प्रतिदिन 8 घंटे, डेली के 8 घंटे काम करने वाले आदमी इसने लगाए, और वो 104 आदमी काम पे लगाए, यानी इसने जो आदमी लगाए वो 104 आदमी लगा लिए काम पे। परंतु 30 दिन के बाद पता चला, यानी इन लोगों ने 30 दिन तक काम कर लिया, और 30 दिन के बाद पता चला कि अभी सिर्फ जो था यहां था हमारा 2/5, तो इसको पता लगा कि अभी 2/5 भाग ही खत्म हो पाया है, यानी 5 में से केवल 2 काम जो है वो खत्म हो पाया है। तो बताइए कि ठेकेदार कितने व्यक्ति और नियुक्त करे? ठेकेदार को कितने आदमी और लगाने चाहिए? यानी पहले जो 104 लगा रखे हैं उनको हटाया नहीं है इसने, कितने और नियुक्त करे कि 9 घंटे डेली काम करके ये लोग 9 घंटे डेली काम करें और करके काम समय पर समाप्त कर दे। समय पर समाप्त कर दे तो एक बात बताओ, 30 दिन तक तो इन्होंने कर लिया काम, अब दिन कितने बचे? तो दिन बचे हैं अब 26, और वर्क कितना बच गया भाई? 2/5 काम था, उसमें से 2 काम हो गया तो 3 काम बच गया, तो यानी कि 3 काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? देख लीजिए, आप कर लीजिए, आप काटापीटी। M1D1H1 अपॉन W1 बराबर MDH मसाले, वाह, ठीक है। अब आप देखो, M जो था वो था आपका कितना? 104, 104। D जो दे रखा था आपको दे रखा था 30, H1 दे रखा है 8 बटे में 2 बराबर 104 प्लस M, ठीक है। और D2 जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 26, H2 आपको दे रखा था 9, और बटे में W2 जो दे रखा है वो दे रखा है 3। अब आप काटापीटी कर लीजिए यहां से, 13 दूनी 26, 13 8 104, फिर 3 3 9। आप देखो 2 से काटा इसको 4 बार, फिर ये 3 दूने
6 और 6 पंजे 30, तो 8 पंजे 40 और 4 चौक 16, 160 बराबर 104 प्लस है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 104 पहला ही ऑप्शन है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो 160 में से 104 घटाइए आप, 56 दिन जो है, 56 आदमी जो है वो उसको और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 56 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये मेरा बिल्कुल 5वें टाइप का, अब तक 4 से 5 टाइप हम पढ़ चुके हैं, ये 5वां टाइप है कि भाई 15 पुरुष अथवा, देखो दो बातें हैं, एक होता है अथवा, एक होता है या, ठीक है, और एक होता है और या तथा। इनमें क्या फर्क है भाई? ये जो अथवा या है, ये इंग्लिश में कहते हैं इसको और अगर इसको देखा जाए तो इंग्लिश में कहते हैं एंड। यानी कि जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, तो इसका मतलब है राम भी करेगा काम को और श्याम भी करेगा, ठीक है। और अथवा की बात हो रही हो, और की बात हो रही हो, तो राम या श्याम, यानी काम को या तो राम करेगा या श्याम करेगा। तो आप इन दोनों में जो है वो फर्क समझ गए होंगे कि भाई अथवा का मतलब है दोनों में से कोई एक करेगा। आपने देखा भी होगा 10वीं 12वीं में जब आप पढ़ते थे तो आपके जो क्वेश्चन पेपर आता था उसमें एक नीचे लिखा हुआ आता था अथवा, इसका मतलब या तो आप क्वेश्चन करो या फिर अथवा वाला करो, ठीक है। तो अब जान लेते हैं इसको, इस सवाल को देखो आप। सवाल हमारा ये था भाई 15 पुरुष अथवा 10 स्त्रियां, 15 पुरुष अथवा 10 स्त्रियां, 10 स्त्रियां, यानी या तो काम को करे कौन 15 पुरुष या काम को करेगा कौन 10 स्त्रियां, किसी काम को 44 दिन में। इनको जो टाइम लग रहा है, डेज लग रहे हैं, वो लग रहे हैं 44 दिन। तो 9 पुरुष तथा 5 स्त्रियां, 9 पुरुष तथा 5 स्त्रियां इस काम को कितने दिन में खत्म करेगी, यह आपसे सवाल पूछा था। तो भाई इसका क्या तरीका हो सकता है? इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि या तो आप एक एक की स्पीड पता कर लो कि भाई 15 पुरुष जो हैं वो बराबर है 10 स्त्रियों के, तो भाई 5 दूने 10, 5 3 15, यानी पुरुष और स्त्री की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 2:3, ठीक है। एक तो तरीका ये है, आप यहां से पुरुष की स्पीड जो है वो 2 रख दीजिए और स्त्री की स्पीड जो है वो 3 रख दीजिए। एक बार करके देख लेते हैं। जैसे 15 पुरुष है तो भाई 15 पुरुषों की स्पीड जो है, एक पुरुष की 2 है, तो 15 पुरुषों की स्पीड क्या हो जाएगी 30, यानी 30 की स्पीड से कोई काम 44 दिन में हो रहा है। तो अगर इनकी स्पीड देखूं तो भाई 9 गुणा 2 और प्लस 5 गुणा 3, ये 9 दूने 18 और 15, ये हो जाएगा 33। यानी आपका सवाल ऐसा बन जाएगा कि 30 की स्पीड से कोई काम 44 दिन में हो रहा है, तो 33 की स्पीड से कोई काम कितने दिन में होगा। तो भाई m1 मतलब स्पीड, m2 d2, m1 आ जाएगा आपका 30, d1 आ जाएगा आपका 44 बराबर m2 आ जाएगा आपका कितना 33। 33 की स्पीड से ये काम कितने दिन में होगा, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 3 से काट लीजिए 10 बार, यानी ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा 40 दिन में, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब एक तरीका तो था इसका ये जो आपने अभी देखा, दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि भाई या तो पुरुषों को स्त्रियों में चेंज कर लो या स्त्रियों को पुरुषों में चेंज कर दो। देख लेते हैं दोनों ही तरीके। अगर 15 पुरुष जो है वो 10 स्त्रियों के बराबर है, तो भाई यहां से अगर मैं देखूं तो 5 पुरुष जो है वो 2 स्त्री, 3 पुरुष जो है, 5 से काट लेते हैं इनको, 3 पुरुष जो है वो 2 स्त्रियों के बराबर होंगे। तो भाई हमें चाहिए 9 पुरुष, या तो इनको स्त्रियों में चेंज कर ले या पुरुषों में चेंज कर ले। तो भाई 9 पुरुष जो है तो अगर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 दूने 6, यानी 9 पुरुष काम को करे चाहे 6 स्त्रियां काम को करे, काम इसका बराबर ही होना है। तो 9 पुरुषों की जगह मैं 6 स्त्रियों को भी काम पर रख सकता हूं क्योंकि स्पीड जो है वो दोनों के बराबर है। तो भाई 6 और 5 11 स्त्रियां, यानी अब मेरा जो सवाल हो गया वो ऐसा हो गया कि 10 स्त्रियां किसी काम को 44 दिन में कर देती है, तो 11 स्त्रियां इस काम को कितने दिन में करेगी? 10 स्त्रियां किसी काम को 44 दिन में कर देती है, तो 11 स्त्रियां इस काम को कितने दिन में करेगी? तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, ठीक है, तो 10 चौक 40 दिन में। ये मेरा सवाल हो गया, ठीक है।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे लग रहा था कि इसकी 2 ही क्लास होंगी, लेकिन एक क्लास और लेनी पड़ेगी मुझे, इस जो छोटी सी होगी, और इसके जो बच गए अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बचे हुए हैं, वो हम जो है वो कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।